हैं। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में बट्टा बात कर लेते हैं ना। बट्टा का मतलब क्या होता है? बट्टा किसको बोलते हैं? छूट, है ना। क्या बोलते हैं इसको? और इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। हम लोग अक्सर देखते हैं कहाँ पर? मॉल में देखते हैं ना, बाय वन गेट वन फ्री, 50% का डिस्काउंट, है ना। 50% का क्या देखते हैं? डिस्काउंट। ये डिस्काउंट क्या है, इसी चीज को हम लोग समझते हैं। आज ये डिस्काउंट कैसे मिलता है, किस पर मिलता है, नहीं। तो डिस्काउंट जो होता है जनरली हम लोगों को अंकित मूल्य पर मिलता है। कौन सा मूल्य पर? अंकित मूल्य, है ना। अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है? MRP, है ना। एक प्रकार से हम उसको क्या बोल सकते हैं? MRP। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलेंगे, MRP का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी दुकानदार इस प्राइस से अधिक दाम नहीं ले सकता है ना। अगर किसी चीज में 10 रुपया लिखा हुआ है, तो अगर कोई दुकानदार 11 रुपया हमसे ले रहा है, तो हम उससे पक्की बिल लिखकर उसके ऊपर उपभोक्ता फोरम में केस कर सकते हैं। हाँ, समझ गए? तो उपभोक्ता फोरम में जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं? MRP का मतलब ही क्या हो गया? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इससे अधिक दाम आप नहीं लिख सकते हैं, कंपनी इसमें लिख के भेजता है MRP। चलिए, अंकित मूल्य की हम लोग बात कर लेते हैं। किसके? अंकित मूल्य। किसके? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है? कोई भी चीज पर छपा हुआ जो मूल्य होता है वो उसका क्या होता है? अंकित मूल्य, है ना। और इसी अंकित मूल्य पर क्या देता है आपको? छूट देता है। इसी अंकित मूल्य पर क्या मिलेगा? छूट मिलेगा। अंकित मूल्य पर क्या मिलता है? छूट। छूट देने के बाद जो बचता है, छूट देने के बाद जो बचता है, वही आपका क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। वही क्या कहलाता है? वही क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। और इसी बीच में एक चीज और आ जाता है जो होता है क्रय मूल्य, है ना। जो हम लोगों से क्या होता है? छिपा हुआ होता है, वो सिर्फ वही जानता है जो उसका खरीदार है। फॉर सपोज दैट, अगर हम कपड़ा का दुकान कर रहे हैं, तो हम कितने भी कपड़ा खरीद के लाए हैं वो हम ही जानते हैं। नहीं, आप जान पाइएगा? नहीं जान पाइएगा। उसका कितना खरीद मूल्य है यानी क्रय मूल्य है, वो हम ही को पता है। आपको क्या दिखेगा? MRP दिखेगा। क्या दिखेगा आपको? MRP। और उसी पर हम क्या करते हैं? छूट फिक्स करते हैं ना। MRP पर क्या करते हैं? छूट फिक्स करते हैं। फिक्स करते हैं कितना आपको छूट देना है। तो आप छूट कैसे निकालेंगे? छूट बराबर क्या हो गया बताइए? छूट बराबर क्या हो गया? छूट हमको कैसे मालूम चलेगा? छूट कितना मिला हमको? तो छूट कितना मिला हमको? कितना MRP है वो देखेंगे, यानी अंकित मूल्य देखेंगे। क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? अंकित मूल्य देखेंगे। और विक्रय मूल्य उसमें से क्या करेंगे? घटा कर देंगे, घटा देंगे। जो बचेगा वही क्या हो गया? छूट हो गया। नहीं, सपोज दैट MRP वहाँ पर 500 लिखा हुआ है ना। MRP वहाँ पर कितना लिखा हुआ है? और इसी चीज को हमने 300 रुपया में अगर खरीद लिए, कस्टमर यानी दुकानदार के लिए क्या हो गया? ये विक्रय मूल्य। दुकानदार के लिए क्या हो गया? विक्रय मूल्य। और इसका जो बीच का गैप है कितना का? 200 का। और यही 200 हमको क्या मिल गया? छूट के रूप में। यही 200 क्या मिल गया? छूट के रूप में। अब अगर बोलेगा कितना परसेंट हुआ? कितना परसेंट? अगर 500 में आपको कितना छूट मिल रहा है? 200। 500 में कितना मिल रहा है? 200। यहीं पर अगर 100 रुपया होता तो कितना छूट मिलता? क्या अगर यहीं पर 100 रुपया होता तो कितना? परसेंट का मतलब क्या होता है? 100 में कितना मिलेगा ना। परसेंट का मतलब 100 में। छूट प्रतिशत बराबर क्या? जैसे लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत पढ़े थे, सेम टू सेम यहाँ भी होगा। छूट गुना 100 बटे क्या हो गया? बटे क्या हो गया? अंकित मूल्य। बटे क्या हो गया? अंकित मूल्य। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप इसको लिख सकते हैं। और दूसरा चीज क्या हो गया कि अगर आप विक्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य अगर निकालने बोलेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य माइनस छूट। अगर आपको अंकित मूल्य निकालने बोलेगा, कौन सा मूल्य? अंकित मूल्य निकालने बोलेगा, तो आप क्या लिखेंगे बताइए? विक्रय मूल्य प्लस छूट। क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य प्लस छूट बराबर क्या मिल गया?
अंकित मूल्य। यहाँ तक मेरे को दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए। एक शर्ट का अंकित मूल्य कितना है ना, शर्ट का अंकित मूल्य आप लिख लीजिए। शर्ट का अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य कितना है? 450 रुपया है। और बोलिए। और दुकानदार उसे 300 रुपया में बेचता है। बेच दिया, बेचने का मतलब हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 300। विक्रय मूल्य कितना है? 300 रुपया विक्रय मूल्य। तो आपको क्या निकालना है उसमें? पूछ क्या रहा है कि बताइए कि इस शर्ट पर बट्टा कितना, बट्टा का मतलब वही छूट है ना, बट्टा कितना मिला, बट्टा कितना मिला और बट्टा प्रतिशत कितना मिला, है ना। दोनों चीज आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग बट्टा निकाल लेते हैं। तो बट्टा मतलब क्या हो गया? छूट। बट्टा का मतलब क्या होता है? छूट। छूट बराबर क्या पढ़े अभी जस्ट हम? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितना था? अंकित मूल्य कितना था? 400 माइनस करना है कितना? तो कितना रुपया हो गया भाई? 150 रुपया क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया, छूट हो गया, नहीं हो गया? क्या मिला? अब क्या निकालना है आपको? बट्टा प्रतिशत यानी छूट प्रतिशत। बट्टा प्रतिशत बराबर क्या होता है? बट्टा गुना बट्टे कितना? अंकित मूल्य बट्टे कितना? बट्टा कितना है? 150 कितना है? 100 गुना कितना हो गया? बट्टे अंकित मूल्य कितना है? 450। 15 तिया 45 यानी कि 100 बटे कितना हो गया? ये प्रतिशत में आएगा, नहीं आएगा? ये किस में आएगा? प्रतिशत में आएगा। भगा दे दीजिए। 33.1/3 प्रतिशत। यही आपका क्या हो गया?